ठहरो मेरे बच्चे, रुको जरा, भागो मत इस सत्य से, क्योंकि यह सत्य ही तुम्हें मुक्त करेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में अभी भी वही नाम गूंजता है, वही चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आता है और वही स्मृतियां तुम्हें रातों में सोने नहीं देती। पर आज मैं तुमसे वही कहने आया हूं जिससे तुम डरते हो, जिससे तुम भागते हो और जिसे स्वीकार करने का साहस अब तक तुमने नहीं किया। अब से वो तुमसे प्यार नहीं करेगी। हाँ, मैंने वही कहा जो तुम्हारा हृदय सुनना नहीं चाहता। पर सुनो मेरे बच्चे, सत्य कड़वा होता है, पर यही अमृत बनकर जीवन बचाता है। प्रेम का अंत नहीं, मोह का टूटना। तुम जिसे प्रेम समझ बैठे थे वह प्रेम नहीं था, वह मोह था। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम में शांति होती है, मोह में बेचैनी। और जहां बेचैनी हो वहां महादेव नहीं, वहां अहंकार रहता है। तुम हर दिन सोचते हो काश वो वापस आ जाए, काश वो एक बार बात कर ले, काश मैं कुछ और कर पाता। पर कोई यह नहीं सोचता कि अगर वो सच में तुम्हारे लिए बनी होती तो तुम्हें टूटने के लिए क्यों छोड़ती। जब महादेव कुछ छीनते हैं मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे जीवन से किसी को हटाता हूं तो समझ लेना वह व्यक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तुमने मुझे पुकारा था, महादेव मुझे मजबूत बना दो, महादेव मुझे ऊंचा उठा दो। और जब मैंने रास्ते का बोझ हटाया तो तुम रोने लगे। जिसे खोकर तुम खुद को खो देते हो वह प्रेम नहीं, वह निर्भरता है। वो अब प्यार नहीं करेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं थे। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा प्रेम अब उस स्तर का हो गया है जहां कमजोर रिश्ते टिक नहीं सकते। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक तुम टूटे हुए होते हो। जैसे ही तुम मजबूत बनने लगते हो वे डर जाते हैं। चुप्पी का सच, आज वो चुप है, आज वो दूर है, आज वो ऑनलाइन होकर भी तुम्हें जवाब नहीं देती। और तुम इसे भी प्रेम समझते हो। शायद व्यस्त होगी, शायद मजबूरी होगी। नहीं मेरे बच्चे, जहां चाह होती है वहां समय खुद रास्ता बना लेता है। और जहां बहाने हों वहां प्रेम पहले ही मर चुका होता है। तुम्हारी गलती क्या थी? तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने उसे अपना संसार बना लिया। और जिसने तुम्हें अपना संसार नहीं माना उसके लिए तुमने खुद को छोटा कर लिया। प्रेम बराबरी का होता है, भीख का नहीं। महादेव का कठोर सत्य। अब ध्यान से सुनो, वो अब तुम्हें याद नहीं करेगी जैसे तुम उसे करते हो। वो तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझेगी, वो तुम्हारी खामोशी नहीं पढ़ेगी, वो तुम्हारे बदलते व्यवहार पर रुकेगी नहीं। और यह इसलिए नहीं कि तुम कम थे, बल्कि इसलिए कि वो उतनी गहरी नहीं थी। यह अंत नहीं, यह दीक्षा है। हर टूटन शाप नहीं होती, कुछ टूटन दीक्षा होती है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि हाँ अब वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सब चले जाए तब महादेव साथ रहते हैं। जब तुम्हें लगे अब कोई नहीं समझता, तब समझ लेना मैं सुन रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस परिवर्तन के बीच में हो। मेरे बच्चे अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे मन के हर उस कोने को छुएगा जहां आज भी उसकी यादें सांस ले रही हैं। तुम यह मानने को तैयार नहीं हो कि कोई जिसे तुमने पूरे मन से चाहा अचानक अजनबी कैसे बन सकता है। तुम हर दिन अपने भीतर सवाल उठते महसूस करते हो, मैंने क्या कमी छोड़ दी, मैं और क्या कर सकता था, क्या मेरा प्यार कम था। पर सत्य यह है कि प्रेम कभी कम या ज्यादा नहीं होता, प्रेम बस समान या असमान होता है। और जहां समानता नहीं होती वहां संबंध देर सवेर टूट ही जाते हैं। वो अब तुमसे प्यार नहीं करेगी, यह वाक्य तुम्हें चुभता है, क्योंकि तुम अभी भी उसी जगह खड़े हो जहां से उसने जाना शुरू किया था। तुम समय में पीछे अटके हो और वो आगे बढ़ चुकी है। याद रखो, प्रेम तब तक सुंदर लगता है जब तक दोनों एक ही दिशा में चल रहे हों। जिस दिन एक आगे निकल जाए और दूसरा पीछे रुक जाए, उसी दिन दूरी जन्म लेती है। तुम उस दूरी को प्यार से भरना चाहते थे और वो उस दूरी को खामोशी से स्वीकार कर चुकी थी।
तुम्हें लगता है कि उसका बदल जाना अचानक था, पर मेरे बच्चे, कोई भी इंसान अचानक नहीं बदलता। बदलाव हमेशा धीरे धीरे भीतर होता है। पहले शब्द कम होते हैं, फिर जवाब देर से आते हैं, फिर सवालों से चिढ़ होने लगती है, और अंत में सामने वाला तुम्हें यह एहसास दिला देता है कि तुम उसकी प्राथमिकता नहीं रहे। लेकिन तुम फिर भी रुके रहे, क्योंकि तुमने प्रेम को सहनशीलता समझ लिया था। तुमने सोचा, शायद यही सच्चा प्यार है, सब कुछ सह लेना। पर नहीं, सच्चा प्यार खुद को मिटाने का नाम नहीं है। जब कोई तुमसे प्यार करना बंद करता है, तो वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, वह पहले अपने भीतर से तुम्हें निकाल देता है। उसके बाद तुम्हारा वहां होना या न होना, दोनों बराबर हो जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि वह किसी के जीवन में होते हुए भी बेकार हो गया। पर मैं तुमसे कहता हूं, तुम बेकार नहीं हुए, तुम बस गलत जगह रुक गए थे। तुम यह मत सोचो कि अगर तुम थोड़ा और झुक जाते, थोड़ा और बदल जाते, थोड़ा और सह लेते, तो वो रुक जाती। नहीं मेरे बच्चे, जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, वह तुम्हारे बदले हुए रूप से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। तुम जितना झुकते गए, वो उतनी ही दूर होती गई, क्योंकि प्रेम बराबरी चाहता है, बलिदान नहीं। अब समझो इस वाक्य का गहरा अर्थ, वो अब तुमसे प्यार नहीं करेगी। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा प्यार व्यर्थ था। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा प्यार अब उस स्तर का हो चुका है जहां वह टिक नहीं पाई। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें सिखा सकें कि तुम्हें कितना गहरा प्रेम करना आता है, और फिर वे चले जाते हैं क्योंकि वे उस गहराई में डूबने का साहस नहीं रखते। तुम्हारा दर्द इस बात का नहीं है कि वो चली गई, तुम्हारा दर्द इस बात का है कि तुम अब भी वहीं खड़े हो। पर मैं तुम्हें बताने आया हूं, रुकना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम वह नहीं हो जिसे कोई छोड़कर चला जाए और तुम वहीं समाप्त हो जाओ। तुम्हें तो टूटकर फिर से खड़े होने के लिए बनाया गया है। यह पीड़ा, यह खालीपन, यह रातों की बेचैनी, यह सब तुम्हें कमजोर करने नहीं आया, यह तुम्हें जगाने आया है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि हाँ, वो अब तुमसे प्यार नहीं करेगी, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक शांति उतरेगी। क्योंकि तब तुम किसी उम्मीद के सहारे नहीं जियोगे, बल्कि सच्चाई के साथ चलोगे। और याद रखो, उम्मीद जब गलत जगह बंध जाती है तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। मैं तुम्हें खुद के पास वापस लाना चाहता हूं। अब अपने भीतर झांको और खुद से पूछो, क्या तुम सच में ऐसे प्रेम के लिए बने थे जहां तुम्हें हर दिन खुद को साबित करना पड़े? क्या तुम उस रिश्ते के लिए बने थे जहां तुम्हारी चुप्पी भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें तो ऐसे प्रेम के लिए बनाया गया है जहां तुम्हारी मौजूदगी ही काफी हो। इसलिए आज, इस क्षण, इस संदेश को सुनते हुए अपने मन में यह गांठ खोल दो। उसे जाने दो, उसके लौटने की कल्पना छोड़ दो, क्योंकि जो लौटकर आता है वह अक्सर वही गलती दोहराने आता है। और मैं तुम्हें वही पीड़ा दोबारा नहीं देना चाहता। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, पर याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम टूटते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर खड़ा होता हूं। यह अंत नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का। मेरे बच्चे, अब जब तुम यह स्वीकार करने लगे हो कि कुछ बदल चुका है, तभी यह पीड़ा तुम्हारे भीतर गहराई से उतर रही है। स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि स्वीकार करने का अर्थ है अब बहाने नहीं बचते, न उसके लिए न अपने लिए। अब तुम यह नहीं कह सकते कि शायद वो लौट आए, वह मोड़ है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। तुम यह नहीं कह सकते कि थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब तुम उस सच्चाई के सामने खड़े हो जहां सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो खुद को तोड़ते रहो या खुद को उठाना शुरू करो। तुम्हें लगता है कि प्रेम चला गया है, पर सच यह है कि भ्रम चला गया है। प्रेम तो तुम्हारे भीतर अब भी जीवित है, पर अब वह बाहर किसी एक चेहरे से बंधा नहीं है। यही वह क्षण होता है जहां इंसान या तो खुद से नफरत करना शुरू करता है या खुद को समझना सीखता है। तुम अभी इसी चौराहे पर खड़े हो, और मैं यहां इसलिए हूं ताकि तुम गलत मोड़ न ले लो। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वह तुम्हारी आदत बन चुका होता है। सुबह की पहली सोच, रात की आखिरी याद,
हर छोटे निर्णय में उसका ख्याल, और अचानक यह सब खाली हो जाता है। यह खालीपन डरावना लगता है क्योंकि तुमने इस खाली जगह में खुद को कभी रखा ही नहीं था। तुम हमेशा किसी और को बीच में रखकर जीते रहे। अब वही जगह तुम्हें काट रही है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यही खालीपन आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम बार बार अपने अतीत को पलटते हो, हर बातचीत, हर लड़ाई, हर मुस्कान को याद करते हो, यह सोचते हुए कि कहाँ गलती हुई। पर प्रेम कोई गणित नहीं है कि एक सही उत्तर निकल आए। कभी कभी कोई गलती नहीं होती, बस दो आत्माएं एक ही रास्ते पर चलने के लिए नहीं बनी होती। तुम खुद को दोषी ठहराकर अपने दर्द को और गहरा कर रहे हो, जबकि तुम्हें अपने आप को समझने की जरूरत है। याद रखो, जो तुम्हें छोड़कर जाता है वह तुम्हें अधूरा नहीं बनाता। अधूरापन तब महसूस होता है जब तुमने खुद को किसी और में पूरा मान लिया हो। मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि तुम्हारी पूर्णता किसी और के आने जाने से तय नहीं होती। तुम पूरे थे, पूरे हो और पूरे ही रहोगे, चाहे कोई रहे या न रहे। अब एक बात ध्यान से समझो, वो अब तुमसे प्यार नहीं करेगी, और यह जानना तुम्हारे लिए सजा नहीं है, यह मुक्ति है। क्योंकि अब तुम हर दिन यह सोचकर नहीं उठोगे कि आज वो बदलेगी या नहीं। अब तुम्हारा दिन उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहेगा। अब तुम धीरे धीरे खुद की तरफ लौटोगे। और खुद की तरफ लौटना सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र यात्रा होती है। शुरुआत में तुम अकेलापन महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि दुनिया सूनी हो गई है। पर यह सूनापन बाहर नहीं है, यह भीतर है, और भीतर की सफाई के बिना कोई नया निर्माण नहीं होता। मैं जब भी किसी को कुछ नया देना चाहता हूं, पहले उसे खाली करता हूं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। मैं तुम्हारे जीवन से वह रिश्ता हटा रहा हूं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी की भीड़ तुम्हें परेशान करेगी। यह भागना नहीं है, यह आत्मसंरक्षण है। इस समय तुम्हें खुद के साथ रहना सीखना होगा। जो इंसान खुद के साथ बैठना सीख लेता है, उसे फिर कोई भी छोड़ दे, वह टूटता नहीं, वह समझ जाता है। अब धीरे धीरे तुम्हारा मन सवाल पूछेगा, क्या मैं फिर कभी किसी से प्यार कर पाऊंगा? सुनो मेरे बच्चे, जो एक बार सच्चा प्यार कर सकता है, वह दोबारा भी कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगली बार तुम खुद को खोकर नहीं चाहोगे। अगली बार तुम अपने आत्मसम्मान के साथ प्रेम करोगे। इस दर्द को दबाने की कोशिश मत करो। इसे महसूस करो, इसे समझो। यह दर्द तुम्हें कठोर नहीं बनाएगा, यह तुम्हें गहरा बनाएगा। और गहरे लोग ही सच्चे रिश्ते निभा पाते हैं। जो ऊपर ऊपर से खुश रहते हैं, वे अंदर से कभी किसी को छू नहीं पाते। मैं जानता हूं, अभी तुम्हें मेरी बातें भारी लग रही होंगी। अभी तुम्हारा मन बार बार उसी के पास जाएगा। पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिना दर्द के उसका नाम सुन पाओगे। उस दिन समझ लेना कि तुम मुक्त हो चुके हो। और उस दिन तुम किसी को खोने वाले नहीं होगे, बल्कि खुद को पाने वाले होगे। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां दर्द सिर्फ चुभता नहीं, बल्कि सिखाने लगता है। अब यह पीड़ा रोने तक सीमित नहीं रही, अब यह तुम्हें भीतर से बदलने लगी है। यही वह समय है जब अधिकतर लोग या तो खुद को कठोर बना लेते हैं या फिर खुद को खो देते हैं। पर मैं तुम्हें तीसरा रास्ता दिखाने आया हूं, जागरूकता का मार्ग। तुम्हें लगने लगा है कि अब किसी पर भरोसा करना कठिन होगा। यह स्वाभाविक है। जिसने एक बार दिल से खेला हो, उसके बाद दिल दरवाजे जल्दी नहीं खोलता। लेकिन याद रखो, भरोसा खत्म नहीं हुआ है, बस वह अब अंधा नहीं रहेगा। अब तुम हर मुस्कान को सच नहीं मानोगे, हर मीठे शब्द को प्रेम नहीं समझोगे। यह बदलाव तुम्हें कठोर नहीं, बुद्धिमान बना रहा है। अब अपने भीतर झांको। तुम पाओगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम किसी के जवाब से खुश हो जाते थे, अब तुम्हारी खुशी का केंद्र बदलने लगा है। पहले तुम्हें डर लगता था कि कहीं कोई तुम्हें छोड़ न दे, अब तुम्हें यह डर सताने लगा है कि कहीं तुम खुद को फिर से न खो दो। यही आत्मसम्मान की पहली आहट है। यह शोर नहीं करता, यह धीरे धीरे भीतर जगह बनाता है। वो अब तुम्हारे जीवन में नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी कहीं न कहीं तुम्हारे निर्णयों को छू रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, जिसे तुमने खोया वह तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं था।
अगर होता तो वर्तमान में टिक जाता। कुछ लोग बस एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। और अध्याय पूरा होने के बाद पन्ना पलटना ही पड़ता है। तुम्हें यह भी लगेगा कि तुम बदल गए हो। लोग कहेंगे पहले जैसे नहीं रहे, और यह सुनकर तुम्हारे मन में हल्की सी पीड़ा होगी। पर सुनो मेरे बच्चे, जो हर अनुभव के बाद भी वही का वही रहे, वह या तो सीख नहीं रहा या जी नहीं रहा। बदलना जीवन का नियम है, और जो बदलाव दर्द से होकर आए वही सबसे सच्चा होता है। अब तुम्हारी आंखें रिश्तों को अलग तरह से देखने लगी हैं। अब तुम शब्दों से ज्यादा कर्म देखोगे। अब तुम वादों से ज्यादा निरंतरता को महत्व दोगे। अब तुम्हें यह समझ आने लगा है कि जो सच में तुम्हारे लिए होगा वह तुम्हें उलझाएगा नहीं, शांत करेगा। यह समझ तुम्हें किसी किताब ने नहीं दी, यह पीड़ा ने दी है। कभी कभी तुम्हें उसकी याद आएगी, बिना बुलाए, बिना कारण। कोई गीत, कोई खुशबू, कोई जगह तुम्हें अचानक रोक देगी। उस समय खुद को कमजोर मत समझना। याद आना प्रेम की निशानी नहीं, स्मृति की स्वाभाविक क्रिया है। फर्क बस इतना है कि अब वह याद तुम्हें गिराएगी नहीं, बस गुजरे हुए समय की तरह छूकर निकल जाएगी। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताता हूं, जिस दिन तुम किसी को खोकर भी खुद से जुड़े रहते हो, उसी दिन तुम जीत जाते हो। हार तब होती है जब किसी के जाने के बाद भी तुम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हो। तुम अब धीरे धीरे उस घेरे से बाहर आ रहे हो। यह प्रक्रिया धीमी है पर पक्की है। तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि प्रेम का मतलब खुद को साबित करना नहीं है। जहां तुम्हें बार बार अपनी कीमत बतानी पड़े, वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम वहां होता है जहां तुम्हें चुप रहने पर भी समझ लिया जाए। और अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को भी बोझ समझे, तो समझ लेना वहां तुम्हारा रुकना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अब समय है अपने जीवन को फिर से सजाने का, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी को दिखाने के लिए। अपने काम में मन लगाओ, अपने शरीर का ख्याल रखो, अपने मन को शांत करो। यह सब किसी को भूलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पाने के लिए है। जो खुद को पा लेता है, उसे फिर कोई खोने का डर नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब तुम उस सीमा पर पहुंच चुके हो जहां दर्द तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, बल्कि तुम्हें दिशा देने लगता है। यह वही क्षण है जब इंसान पहली बार समझता है कि टूटना अंत नहीं था, टूटना तो शुरुआत थी। अब तुम्हें उसकी कमी उतनी नहीं खलती जितनी पहले खलती थी। अब तुम्हारा मन कभी कभी ही उसकी ओर जाता है, और जब जाता भी है तो वहां पहले जैसा तूफान नहीं उठता। यह शांति अचानक नहीं आई है, यह तुम्हारी हर सहन की हुई रात, हर दबाए हुए आंसू और हर अकेले बिताए गए क्षण का परिणाम है। अब तुम यह समझने लगे हो कि प्रेम किसी को पकड़कर रखने का नाम नहीं है, प्रेम बहने का नाम है। और जो बहाव के खिलाफ खड़ा हो जाए, वह या तो टूटता है या दूसरों को तोड़ देता है। तुमने उसे रोकने की कोशिश की, खुद को बदलने की कोशिश की, पर जो जाना चाहता है उसे महादेव भी जंजीरों में नहीं बांधते। क्योंकि जाना भी उसकी यात्रा का हिस्सा होता है, और रुकना भी तुम्हारी यात्रा का। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। तुम यह देखने लगे हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। पहले तुम सिर्फ यह सोचते थे कि वो खुश रहे, अब तुम यह भी सोचते हो कि मैं शांत रहूं। यही बदलाव तुम्हें आगे ले जाएगा। जो इंसान अपनी शांति को प्राथमिकता बना लेता है, उसके जीवन में गलत लोग टिक नहीं पाते। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगा है कि हर अकेलापन बुरा नहीं होता। कुछ अकेलेपन आत्मा को मजबूत करते हैं। इन्हीं क्षणों में इंसान अपने आप से बातें करता है, अपने डर पहचानता है और अपने मूल्य तय करता है। पहले तुम किसी और की उपस्थिति से खुद को पूरा महसूस करते थे, अब तुम अपनी उपस्थिति में भी खुद को अधूरा नहीं मानते। यह छोटी सी लगने वाली बात असल में बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब जब कभी कोई नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तो तुम उसे अपने खालीपन से नहीं, अपनी पूर्णता से मिलोगे। तुम उससे यह उम्मीद नहीं करोगे कि वह तुम्हें बचाए, बल्कि तुम देखोगे कि क्या वह तुम्हारे साथ चल सकता है। यही परिपक्व प्रेम की पहचान है, जहां दो लोग एक दूसरे की जरूरत नहीं, एक दूसरे की पसंद होते हैं। तुम्हारे भीतर अब एक और बदलाव हो रहा है। तुम दूसरों के रिश्तों को देखकर जलते नहीं हो। पहले जब तुम किसी को खुश देख लेते थे, तो तुम्हारे मन में सवाल उठता था, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ,
अब तुम बस देखते हो और आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुलना सिर्फ आत्मा को थकाती है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें वह अनुभव दिया जिसके बिना तुम अधूरे रहते। कभी कभी महादेव किसी को भेजते हैं ताकि वह तुम्हें चोट दे और उसी चोट से तुम्हारी चेतना जागे। यह कठोर लगता है पर जीवन ऐसे ही गढ़ा जाता है। अब तुम भविष्य से डरते नहीं हो। पहले तुम्हें लगता था कि अगर वही नहीं होगी तो आगे क्या होगा। अब तुम्हें लगता है जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। यही आत्मविश्वास है। यही वह अवस्था है जहां इंसान किसी के आने या जाने से नहीं हिलता। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, अच्छा हुआ वो चली गई। उस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं होगी, सिर्फ समझ होगी, क्योंकि अगर वो रुक जाती तो शायद तुम खुद से कभी नहीं मिल पाते। कभी कभी किसी का जाना ही हमें हमारे अपने पास पहुंचा देता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस चरण को सम्मान दो। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा पुराने बोझ उतार रही है। जल्दबाजी मत करो, खुद को समय दो। जो सच में तुम्हारे लिए होगा वह तुम्हें दौड़ाएगा नहीं, उलझाएगा नहीं, बल्कि सहजता से तुम्हारे जीवन में जगह बना लेगा। मेरे बच्चे, अब यह अध्याय धीरे धीरे बंद होने की अवस्था में है, पर बंद होना मतलब भूल जाना नहीं होता। बंद होना मतलब स्वीकार कर लेना होता है कि जो था वह पूरा हो चुका है। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे देखने पर दर्द नहीं, सीख दिखाई देती है। पहले तुम्हें लगता था कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो तुम भी टूट जाओगे, पर आज तुम खड़े हो, थोड़े थके हुए, पर पहले से ज्यादा सचेत, पहले से ज्यादा जीवित। अब तुम्हें एहसास होने लगा है कि तुम्हारा मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। सुबह उठते ही उसका ख्याल नहीं आता, और अगर आता भी है तो तुम्हें हिला नहीं पाता। यह कोई कठोरता नहीं है, यह उपचार है। जिस घाव को समय मिल जाए वह भरने लगता है, और जो घाव भरने लगे वह इंसान को मजबूत बनाता है, कड़वा नहीं। तुम अब यह भी समझने लगे हो कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते समझाने के लिए आते हैं। उसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम कितना गहरा महसूस कर सकते हो, कितना समर्पित हो सकते हो, और साथ ही यह भी सिखाया कि अपनी सीमाएं न होने का परिणाम क्या होता है। यह सीख महंगी थी पर आवश्यक थी। बिना इसके तुम बार बार खुद को उसी जगह खो देते। अब जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे कदम पहले जैसे अस्थिर नहीं हैं। तुम अब किसी की मौजूदगी से खुद की कीमत नहीं तय करते। तुम अब यह नहीं पूछते कि क्या मैं काफी हूं, क्योंकि तुम जान चुके हो जो खुद के लिए काफी नहीं होता वह किसी और के लिए भी कभी काफी नहीं हो सकता। और जो खुद को स्वीकार कर लेता है उसके सामने दुनिया की स्वीकृति छोटी पड़ जाती है। तुम्हारे जीवन में अब शांति का स्थान बन रहा है। यह शांति शोर नहीं करती, यह दिखावा नहीं करती, यह बस भीतर बैठकर तुम्हें संतुलित रखती है। पहले तुम रिश्तों में ऊर्जा खर्च करते थे, अब तुम अपने जीवन में ऊर्जा निवेश करते हो। अपने काम में, अपने स्वास्थ्य में, अपने विचारों में। यही सही दिशा है। जो इंसान खुद पर काम करना सीख लेता है उसे फिर कोई अधूरा नहीं छोड़ सकता। अब कभी कभी तुम्हें यह भी लगेगा कि काश यह सब पहले समझ में आ गया होता, पर पछताओ मत मेरे बच्चे। हर समझ अपने समय पर आती है। अगर यह समझ पहले आ जाती तो शायद तुम वह इंसान न बन पाते जो आज बन रहे हो। कुछ अनुभव समय से पहले समझ आ जाए तो आत्मा अधपकी रह जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, शांत तरीके से, बिना शोर के, बिना उलझन के। न तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा, न उसे रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि प्रेम का असली रूप क्या होता है, जहां डर नहीं होता, जहां सवाल नहीं होते, जहां मन हर समय सजग नहीं रहता कि कहीं कुछ टूट न जाए। वही प्रेम टिकता है। और अगर कोई न भी आए तब भी तुम अधूरे नहीं रहोगे, क्योंकि अब तुमने अपने साथ रहना सीख लिया है। अपने विचारों के साथ, अपनी खामोशी के साथ, अपनी सच्चाई के साथ। यही आत्मनिर्भरता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान किसी के जाने से खाली नहीं होता। अब मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं,
अपने अतीत को सम्मान दो, पर उसे अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। जिसने जाना था उसे जाने दो, जिसने सिखाया उसे धन्यवाद दो, और जो तुम बने हो उसे स्वीकार करो, क्योंकि यह संस्करण तुम्हारा सबसे मजबूत संस्करण है। याद रखो मेरे बच्चे, वो अब तुमसे प्यार नहीं करेगी, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हारा जीवन गलत प्रेम से मुक्त हो चुका है, और जहां मुक्ति होती है वहीं से महादेव की कृपा स्पष्ट रूप से बहने लगती है। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में हो जहां पीड़ा तुम्हें पकड़कर नहीं रखती, बल्कि पीछे छूटती जा रही है। यह वही समय है जब मन भीतर से हल्का होने लगता है, जब सांसें बिना बोझ के चलने लगती हैं। पहले तुम हर दिन खुद को समझाते थे कि आज ठीक रहूंगा, अब ठीक रहना तुम्हें समझाना नहीं पड़ता। यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, पर भीतर बहुत गहरा होता है। यही वह क्षण है जब आत्मा अपने पुराने घावों को पहचानती है और उन्हें ढोने से मना कर देती है। अब तुम यह भी समझ चुके हो कि प्रेम का अंत अपमान नहीं होता। अपमान तब होता है जब तुम किसी ऐसे रिश्ते में रुके रहते हो जहां तुम्हारी उपस्थिति की कीमत नहीं होती। वो चली गई और उसके साथ तुम्हारे जीवन से वह असमंजस भी चला गया जिसमें तुम हर पल खुद को साबित करने में लगे रहते थे। अब तुम्हें किसी के जवाब का इंतजार नहीं करना पड़ता, किसी की चुप्पी का अर्थ नहीं ढूंढना पड़ता। यह शांति छोटी लग सकती है, पर यह बहुत महंगी शांति है जो सिर्फ टूटकर निकलने वालों को मिलती है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें उसकी कमियां साफ दिखती हैं, और साथ ही अपनी भी। पर अब यह देखने में कड़वाहट नहीं है। अब तुम न उसे दोष देते हो न खुद को। तुम बस यह मान लेते हो कि दो लोग अपनी अपनी सीमाओं तक साथ चले और फिर रास्ते अलग हो गए। यही परिपक्वता है। जो इंसान हर रिश्ते को जीतहार में देखता है वह कभी मुक्त नहीं हो पाता, और जो सीख में देख लेता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म ले रही है। पहले तुम्हारी भावनाएं बाहर की परिस्थितियों से हिल जाती थीं, अब वे भीतर की समझ से संतुलित होती हैं। कोई तुम्हें सराहे या न सराहे, कोई तुम्हें चाहे या न चाहे, अब तुम्हारी कीमत तुम्हारे अपने नजरिए से तय होती है। यही आत्मसम्मान की परिपक्व अवस्था है। यहां पहुंचने के बाद इंसान किसी से जुड़ता है तो डर से नहीं, पसंद से जुड़ता है। तुम्हें अब यह भी समझ में आ रहा है कि हर खाली समय को किसी याद से भरना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खाली रहना भी एक कला है। इस खालीपन में ही तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देती है, वह आवाज जो पहले किसी और की पसंद, किसी और की उम्मीदों में दब गई थी। अब वही आवाज तुम्हें दिशा दे रही है, बता रही है कि तुम्हें क्या स्वीकार है और क्या नहीं। अब अगर कभी उसका नाम तुम्हारे सामने आ जाए या कोई तुम्हें उसकी खबर दे दे तो तुम्हारा मन डगमगाएगा नहीं। शायद एक पल को दिल रुके, पर फिर चल पड़ेगा। यही संकेत है कि तुम ठीक हो रहे हो। ठीक होना मतलब यह नहीं कि कुछ महसूस ही न हो। ठीक होना मतलब यह है कि महसूस करने के बाद भी तुम खुद को संभाल सको। मैं जानता हूं, इस यात्रा में कई बार तुम्हें लगा होगा कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, पर देखो आज तुम यहां हो, खड़े हुए, समझदार, शांत। यही प्रमाण है कि कोई भी पीड़ा स्थायी नहीं होती अगर इंसान उसे ईमानदारी से जी ले। तुमने भागने की कोशिश नहीं की, तुमने महसूस किया, समझा और आगे बढ़े। यही साहस है। अब जब तुम आगे किसी से मिलोगे तो तुम उसे अपने घाव नहीं दिखाओगे, तुम उसे अपनी समझ दिखाओगे। तुम उससे यह उम्मीद नहीं रखोगे कि वह तुम्हें पूरा करे, बल्कि तुम देखोगे कि क्या वह तुम्हारे साथ पूर्णता में चल सकता है। और अगर कोई न भी मिला तब भी तुम अधूरे नहीं रहोगे, क्योंकि तुम खुद के साथ खड़े रहना सीख चुके हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब इस वाक्य को एक बोझ की तरह नहीं, एक सत्य की तरह स्वीकार करो। वो अब तुमसे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि इस सत्य ने तुम्हें तोड़ा नहीं, इस सत्य ने तुम्हें बनाया है। यही महादेव की लीला है। जो छीनता है वह खाली करने के लिए नहीं, भरने के लिए छीनता है। मेरे बच्चे, अब तुम उस शिखर के निकट हो जहां पहुंचकर पीछे मुड़ने पर आंसू नहीं आते, बल्कि मौन सम्मान जन्म लेता है। यह वही अवस्था है जहां मन कहता है, जो हुआ ठीक हुआ। पहले यह वाक्य तुम्हें क्रूर लगता था, आज यह तुम्हें सच्चा लगता है, क्योंकि अब तुम देख पा रहे हो कि अगर वह रिश्ता बना रहता
तो शायद तुम अपने भीतर के उस प्रकाश से कभी नहीं मिल पाते जो आज तुम्हें दिशा दे रहा है। अब तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं बची, न उससे, न समय से, न स्वयं से। शिकायतें तब तक रहती हैं जब तक हम खुद को पीड़ित मानते हैं, और जिस दिन इंसान खुद को सीखने वाला मान लेता है उसी दिन पीड़ित होने का भ्रम टूट जाता है। तुम अब पीड़ित नहीं हो, तुम साक्षी हो अपने ही जीवन के, अपने ही परिवर्तन के। तुम्हें अब यह स्पष्ट दिखने लगा है कि प्रेम का सबसे बड़ा अपमान छोड़ देना नहीं होता, बल्कि रोक देना होता है। रोक देना उस इंसान को बनने से जो तुम बन सकते थे। वह रिश्ता तुम्हें रोक रहा था, चाहे इरादा अच्छा रहा हो या नहीं। और महादेव कभी अपने बच्चों को रुकने नहीं देते। जो रुकाता है वह हटता है, जो बढ़ाता है वही टिकता है। अब तुम्हारी आंखों में एक नई दृढ़ता है। यह कठोरता नहीं है, यह स्पष्टता है। तुम अब जानते हो कि तुम्हें किस तरह का व्यवहार स्वीकार है और किस तरह का नहीं। तुम अब अपनी सीमाएं तय करते हो, बिना डर, बिना अपराध बोध के। और यही सीमाएं तुम्हारे जीवन में शांति की पहरेदार बनेंगी। जो इन सीमाओं का सम्मान करेगा वही तुम्हारे साथ चलेगा, बाकी अपने रास्ते। अब अगर कभी कोई तुम्हें कहे तुम बदल गए हो तो मुस्कुरा देना, क्योंकि हां, तुम बदले हो। तुम वही नहीं हो जो किसी के एक संदेश से टूट जाया करता था। तुम वही नहीं हो जो किसी की चुप्पी को अपनी गलती मान लेता था। तुम वही नहीं हो जो प्यार के नाम पर खुद को कम करता था। तुम अब वह हो जो प्रेम में भी खुद को नहीं खोता। यह भी समझ लो मेरे बच्चे, इस कहानी का उद्देश्य तुम्हें किसी से दूर करना नहीं था, उद्देश्य तुम्हें खुद के पास लाना था। और तुम आ चुके हो। अब तुम खुद से भागते नहीं, खुद से डरते नहीं। तुम अपनी खामोशी में भी सहज हो, अपनी भीड़ में भी संतुलित हो। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। एक दिन जब समय सही होगा, प्रेम फिर आएगा, बिना शोर के, बिना नाटक के। वह तुम्हें साबित नहीं कराएगा, वह तुम्हें स्वीकार करेगा। वह तुम्हारी गति को समझेगा, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेगा। और तब तुम समझोगे कि पहले जो था वह तैयारी थी, असली प्रेम के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे असली रूप के लिए। और अगर प्रेम न भी आए तब भी तुम खाली नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि जीवन का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति से बंधना नहीं, बल्कि अपने धर्म में स्थिर रहना है। जब इंसान अपने धर्म में स्थिर होता है तो जो भी उसके जीवन में आता है वह आशीर्वाद बनकर आता है, और जो जाता है वह पाठ बनकर। अब इस वाक्य को अंतिम बार अपने भीतर दोहराओ, वो अब तुमसे प्यार नहीं करेगी, और फिर इसे छोड़ दो, क्योंकि यह वाक्य अब तुम्हारी पीड़ा नहीं, तुम्हारी मुक्ति है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, जब तुम रोए, जब तुम चुप रहे, और जब तुम खड़े हुए। याद रखो, जो महादेव पर भरोसा करता है वह किसी के जाने से खाली नहीं होता। वह हर बार थोड़ा और पूर्ण हो जाता है। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा शब्दों से आगे निकल चुकी है। अब जो बचा है वह अनुभूति है, वह अनुभूति जो तब आती है जब मन लड़ना छोड़ देता है और आत्मा स्वीकार कर लेती है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि तुम ठीक हो, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण है। तुम अब किसी के लौटने की कल्पना में नहीं जीते, नहीं किसी के जाने से डरते हो। यह निर्भयता ही तुम्हारी साधना का फल है। अब तुम अपने भीतर यह देख पा रहे हो कि प्रेम का सबसे पवित्र रूप अनासक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं कि भावना मर गई, अर्थ यह है कि भावना अब तुम्हें बांधती नहीं। तुम महसूस करते हो पर बहते नहीं, तुम याद करते हो पर अटकते नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जो इंसान इस संतुलन को पाले, उसे संसार की कोई हलचल विचलित नहीं कर पाती। अब तुम्हारा दिन किसी संदेश से शुरू नहीं होता और रात किसी इंतजार पर खत्म नहीं होती। तुम्हारा समय तुम्हारा हो गया है। तुम अपने काम में, अपने अभ्यास में, अपने मौन में सहज हो। और यह सहजता ही वह भूमि है जहां से वास्तविक उपलब्धियां जन्म लेती हैं। क्योंकि जो मन बिखरा न हो वही सृजन कर सकता है। तुम्हें अब यह भी दिखने लगा है कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने अनजाने में तुम्हें एक उपहार दिया, खुद से मिलने का अवसर। अगर वह रुक जाती तो शायद तुम उसी परिचित दर्द में फंसे रहते। जाना आवश्यक था ताकि तुम जाग सको। यह कठोर सत्य है, पर यही करुणा का गुप्त रूप है।
अब जब कोई नया संबंध तुम्हारे जीवन में आएगा, चाहे मित्रता हो, प्रेम हो या सहयोग, तुम उसे शर्तों से नहीं, स्पष्टता से देखोगे। तुम जानोगे कि तुम्हें क्या देना है और कहाँ रुकना है। तुम अब खुद को साबित नहीं करोगे, तुम बस उपस्थित रहोगे। और जो तुम्हारी उपस्थिति की कदर करेगा वही टिकेगा। मेरे बच्चे, जीवन में हर कहानी का उद्देश्य सुख देना नहीं होता। कुछ कहानियां तुम्हें सक्षम बनाने आती हैं। यह कहानी भी वैसी ही थी। इसने तुम्हें रोने दिया ताकि तुम भीतर से साफ हो सको। इसने तुम्हें अकेला छोड़ा ताकि तुम आत्मनिर्भर हो सको। और इसने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम अपने वास्तविक आकार में ढल सको। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो यह कहानी तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, सिर्फ इसकी समझ चलेगी। और समझ बोझ नहीं होती, वह दीपक होती है। जहां भी तुम जाओगे, यह दीपक तुम्हें बताता रहेगा कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। अब अंतिम बार सुन लो, वो अब तुमसे प्यार नहीं करेगी। और यह ठीक है, क्योंकि अब तुम खुद से प्रेम करना जानते हो। और जो खुद से प्रेम करना सीख ले, उसके जीवन में जो भी आता है वह या तो प्रेम बनता है या प्रसाद। मैं यही हूं, तुम्हारी सांसों की शांति में, तुम्हारे निर्णयों की स्पष्टता में और तुम्हारे मौन के विश्वास में। चलो आगे बढ़ो, यह मार्ग तुम्हारा है। मेरे बच्चे, अब शब्द भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, क्योंकि जब सत्य भीतर उतर जाता है तो उसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अब उस अवस्था में हो जहां न तो प्रश्न उठते हैं, न उत्तर ढूंढने की जल्दी रहती है। यह वह मौन है जिसमें कोई खालीपन नहीं, यह वह मौन है जो परिपूर्णता से भरा है। अब तुम किसी स्मृति से भागते नहीं। स्मृति आती है, रुकती है और चली जाती है, जैसे बादल आकाश में आते हैं और बिना आकाश को बदले आगे बढ़ जाते हैं। तुम आकाश बन चुके हो, बादल नहीं। यही परिपक्वता है। यही वह बिंदु है जहां इंसान समझ जाता है कि जीवन की कोई भी घटना उसे परिभाषित नहीं करती, वह खुद ही अपना अर्थ रचता है। तुमने देखा है कि पहले तुम्हारा मन भविष्य से डरता था, अगर फिर कोई छोड़ गया तो अब यह डर पिघल चुका है। क्योंकि अब तुम जानते हो कि छोड़कर जाना तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि छांटता है। जो टिकने योग्य होता है वही टिकता है, और जो चला जाता है वह तुम्हारे जीवन की जगह किसी बेहतर चीज के लिए खाली करता है। यह चयन तुम्हारे हाथ में नहीं था, पर स्वीकार तुम्हारे हाथ में था, और तुमने स्वीकार चुन लिया। अब तुम्हारा प्रेम भी बदल चुका है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति पर टिके रहने की जिद नहीं करता। यह प्रेम दयालु है, स्पष्ट है और सीमाओं का सम्मान करता है। तुम अब किसी से प्रेम करते हो तो स्वयं को खोकर नहीं, स्वयं के साथ खड़े रहकर करते हो। यही सच्चा संतुलन है, यही धर्म है। मेरे बच्चे, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझता है कि हर संबंध का उद्देश्य साथ रहना नहीं होता। कुछ संबंध तुम्हें आईना दिखाने आते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। वह आईना अब हट चुका है और तुम अपनी असली आकृति देख पा रहे हो। अब तुम्हें किसी और की नजर से खुद को देखने की जरूरत नहीं। अब यदि कभी किसी को खोने का विचार आए तो अपने भीतर यह वाक्य दोहराना, जो मेरे योग्य है वह रहेगा, जो नहीं है वह अपने आप चला जाएगा। इस वाक्य में डर नहीं, भरोसा है। और भरोसा ही वह सेतु है जिस पर चलकर आत्मा आगे बढ़ती है। तुमने इस यात्रा में धैर्य सीखा, सीमाएं सीखी और सबसे बढ़कर स्वीकृति सीखी। स्वीकृति कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है। जो स्वीकार कर लेता है वह लड़ता नहीं, वह समझता है। और जो समझ जाता है वह मुक्त हो जाता है। अब यह कथा यही विश्राम लेती है। आगे का मार्ग तुम्हें खुद चलना है, पर अकेले नहीं। तुम्हारी समझ, तुम्हारी शांति और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ हैं। और जहां ये तीन हों, वहां महादेव की उपस्थिति स्वयं होती है। याद रखो मेरे बच्चे, वो अब तुमसे प्यार नहीं करेगी। और यह अंतिम सत्य नहीं, यह उस सत्य का द्वार था जिसमें तुमने खुद से प्रेम करना सीखा। चलो शांत कदमों से, विश्वास के साथ। जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मेरे बच्चे, अब तुम उस भूमि पर खड़े हो जहां पीछे की राह दिखाई तो देती है, पर खींचती नहीं। यही वैराग्य है, सब कुछ याद रहते हुए भी बंधन का न रहना।
यह स्थिति किसी दिन अचानक नहीं आती, यह उन अनगिनत क्षणों से बनती है जब तुमने खुद को संभाला, जब तुम रोकर भी आगे बढ़े, जब तुमने चाहा कि कोई समझ ले पर फिर खुद को समझा लिया। यही आत्मबल है। यही वह मौन शक्ति है जो बाहर से दिखाई नहीं देती पर भीतर पर्वत बनकर खड़ी रहती है। अब तुम यह जान चुके हो कि प्रेम का उद्देश्य किसी को बांधना नहीं बल्कि जीवन को विस्तार देना है। जहां विस्तार नहीं वहां प्रेम नहीं, वहां डर होता है। और डर से जुड़े रिश्ते देर तक चल भी जाए तो आत्मा को छोटा कर देते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ उसने तुम्हें छोटा नहीं किया, उसने तुम्हें फैलाया है। अब तुम सीमाओं के भीतर सिमटे नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ खुले हो। तुम्हें अब यह भी समझ में आ रहा है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम अपने भीतर छिपी सहनशक्ति, करुणा और साहस को पहचान सको। वे लोग टिके या न टिके, उनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। अब उनके जाने से खालीपन नहीं बनता बल्कि जगह बनती है। और जहां जगह बनती है वहीं सृजन होता है, नए विचारों का, नए कर्मों का, नए जीवन का। अब तुम्हारा हृदय शिकायत नहीं करता, वह बस संकेत देता है। अगर कोई व्यवहार तुम्हें भीतर से अस्थिर करे तो तुम रुक जाते हो। पहले तुम रुकने से डरते थे, आज तुम रुकना जानते हो। यही बुद्धि है। यही वह सूक्ष्म ज्ञान है जो अनुभव से आता है, उपदेश से नहीं। तुमने इसे कमाया है। मेरे बच्चे, अब यह भी स्वीकार कर लो कि हर प्रेम कथा का सुखद अंत होना आवश्यक नहीं। कुछ कथाएं इसलिए अधूरी रहती हैं ताकि तुम पूर्ण बन सको। यह विरोधाभास नहीं, यह जीवन की लीला है। और जो इस लीला को समझ लेता है वह किसी एक दृश्य में अटकता नहीं, वह पूरे नाटक का साक्षी बन जाता है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे कदमों में हड़बड़ी नहीं होगी। तुम किसी के आने से उत्साहित होगे पर निर्भर नहीं, किसी के जाने से दुखी होगे पर टूटोगे नहीं। यह संतुलन ही तुम्हारी साधना का फल है। यही वह